गया। आज तो सागिब न कुछ आता है न जाता है। कहते सागिब आंखें बंद करके कहते दे वरना तख्ता पलट देंगे, दे वरना तुझे तबाह कर देंगे। एक ऐसा ही आ गया था भिखारी मेरे आला हजरत की चौखट पर। लोग कहते हैं आला हजरत ने शिर्क को बढ़ावा दिया है, आला हजरत ने कुफ्र को बढ़ावा दिया है। नादान आला हजरत ने अकीदे की हिफाजत की है और किस शान से हिफाजत की है। एक भिखारी मेरे रजा की चौखट पे आया और आके कहने लगा इतने रुपए दो, 5 रुपए दो, वरना तुम्हारी हवेली का तख्ता पलट दूंगा। मेरे इमाम मकान से बाहर निकले, कहते पैसे जितने चाहे उतने ले जा, लेकिन खुदा की हुकूमत में हुक्मरानी में दखल अंदाजी ना कर। ये तेरा जुमला शरीयत के खिलाफ है, जो तू कह रहा है ये गलत है। ये जुमला ना कह। उसे मालूम ना था आज पाला किससे पड़ गया है। आज पाला सिर्फ एक मौलवी से नहीं बल्कि मुस्तफा के दर के कलंदर से पड़ गया था। आप फरमाते हैं ये जुमला ना कह, बल्कि जितने चाहे पैसे ले ले। उसने कहा पैसे 10 देता है तो दे, वरना हवेली पलट दूंगा। माँ ने अंदर से आवाज दी, ये बेटे भिखारियों के मुंह नहीं लगा करते हैं, फकीरों के मुंह नहीं लगा करते हैं। ये बेटे जितने मांगता है उतने दे दे। आप फरमाते हैं माँ इसका जुमला मेरे मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ है। अहमद रजा देने को हवेली दे देगा, लेकिन नबी की शरीयत के खिलाफ अगर कोई एक भी जुमला बोलेगा अहमद रजा उसे गवारा नहीं कर सकता है। अभी ये बातें हो रही थी कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद के बचपन का जमाना था। आप छत के ऊपर टहल रहे थे, अचानक पैर फिसला, सर के बल जमीन पे गिर जाते हैं। आपकी वालिदा की चीख निकल जाती है। माँ कहती है अहमद रजा मैंने तुमसे कहा था बेटे फकीरों से उलझा नहीं करते, देखो तुम्हारा बेटा छत से गिर गया है। इतना सुनना था। मेरे इमाम कहते हैं ए माँ ये तो एक मुस्तफा रजा है, अगर मुस्तफा की शरीयत के लिए 1000 मुस्तफा रजा हो तो सबको कुर्बान कर दूंगा, लेकिन शरीयत का सौदा नहीं कर सकता हूँ। इतना कहना था। मुफ्ती आजम उठे हैं और तोड़ करके अपने बाप के कदमों से लिपटते हैं। कहते बाबा आपको जो फैसला करना है कीजिए। मुस्तफा रजा कोई खराश तक नहीं आई है, आला हजरत को जला लाया। आपने अपने पैर के जूती को आगे किया था। फरमाते सुन तू हवेली पलटने की बात करता है, अहमद रजा का जूता पलट के दिखा दे। उसने एक हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया, दूसरा हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया है, पूरी ताकत लगा दी, जूता नहीं हिला पाया, पीछे हट के खड़ा हो गया। कहने लगा मौलाना तुम्हारे पास कोई जादू है जिसकी वजह से जूता जाम हो गया है। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया था सुनिए अपनी जहालत वाली बातें अपनी जेब में रख। मैं जादू की बुनियाद पे नहीं बल्कि जो भी कहता हूँ मदीने वाले मुस्तफा की हुकूमत की। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीने राजा का मझोला, जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा रिएक्शन वीडियो मुफ्ती हम्माद रजा ने ऐसा तकरीर किया कि सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज का हमारा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। हम आपको लेकर चलते मुफ्ती हम्माद का न्यू बयान सुनाते हैं। गया। आज तो सागिब न कुछ आता है न जाता है। कहते सागिब आंखें बंद करके कहते दे वरना तख्ता पलट देंगे, दे वरना तुझे तबाह कर देंगे। एक ऐसा ही आ गया था भिखारी मेरे आला हजरत की चौखट पर। लोग कहते हैं आला हजरत ने शिर्क को बढ़ावा दिया है, आला हजरत ने कुफ्र को बढ़ावा दिया है। नादान आला हजरत ने अकीदे की हिफाजत की है और किस शान से हिफाजत की है। एक भिखारी मेरे रजा की चौखट पे आया और आके कहने लगा इतने रुपए दो, 5 रुपए दो, वरना तुम्हारी हवेली का तख्ता पलट दूंगा। मेरे इमाम मकान से बाहर कहते पैसे जितने चाहे उतने ले जा, लेकिन खुदा की हुकूमत में हुक्मरानी में दखल अंदाजी ना कर। ये तेरा जुमला शरीयत के खिलाफ है, जो तू कह रहा है ये गलत है। ये जुमला ना कह। उसे मालूम ना था आज पाला किससे पड़ गया है। आज पाला सिर्फ एक मौलवी से नहीं बल्कि मुस्तफा के दर के कलंदर से पड़ गया था। आप फरमाते हैं ये जुमला ना कह, बल्कि जितने चाहे पैसे ले ले। उसने कहा पैसे 10 देता है तो दे, वरना हवेली पलट दूंगा। माँ ने अंदर से आवाज दी, ये बेटे भिखारियों के मुंह नहीं लगा करते हैं, फकीरों के मुंह नहीं लगा करते हैं। ये बेटे जितने मांगता है उतने दे दे। आप फरमाते हैं माँ इसका जुमला मेरे मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ है। अहमद रजा देने को हवेली दे देगा, लेकिन नबी की शरीयत के खिलाफ अगर कोई एक भी जुमला बोलेगा अहमद रजा उसे गवारा नहीं कर सकता है। अभी ये बातें हो रही थी कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद के बचपन का जमाना था। आप छत के ऊपर टहल रहे थे, अचानक पैर फिसला, सर के बल जमीन पे गिर जाते हैं। आपकी वालिदा की चीख निकल जाती है। माँ कहती है अहमद
रजा, मैंने तुमसे कहा था बेटे फकीरों से उलझा नहीं करते, देखो तुम्हारा बेटा छत से गिर गया है, इतना सुनना था। मेरे इमाम कहते हैं ए माँ ये तो एक मुस्तफ़ा रजा है, अगर मुस्तफ़ा की शरीयत के लिए 1000 मुस्तफ़ा रजा हो तो सबको कुर्बान कर दूंगा, लेकिन शरीयत का सौदा नहीं कर सकता हो, इतना कहना था। मुफ्ती आजम उठे हैं और तोड़ करके अपने बाप के कदमों से लिपटते हैं, कहते बाबा आपको जो फैसला करना है कीजिए, मुस्तफ़ा रजा को एक खराश तक नहीं आई है, आला हजरत को जलाल आया, आपने अपने पैर के जूती को आगे किया था, फरमाते सुन तू हवेली पलटने की बात करता है, अहमद रजा का जूता पलट के दिखा दे। उसने एक हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया, दूसरा हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया है, पूरी ताकत लगा दी, जूता नहीं हिला पाया, पीछे हट के खड़ा हो गया, कहने लगा मौलाना तुम्हारे पास कोई जादू है जिसकी वजह से जूता जाम हो गया है। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया था सुनिए अपनी जहालत वाली बातें अपनी जेब में रख, मैं जादू की बुनियाद पे नहीं बल्कि जो भी कहता हूँ मदीने वाले मुस्तफा की हुकूमत की। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीन राजा का मझोला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहिबो हमारे रजा ने तो हमारे फिक्र की हिफाजत की है, आगे दिखाते हैं। तुम कैसे कहते हो इन्होंने शिर्क को बढ़ावा दिया है, उन्होंने तो हमारी फिक्र तक को बहकने ना दिया, उन्होंने तो हमें सिखाया है कि खुदा परस्ती क्या है, अल्लाह की इबादत क्या और उसकी बंदगी क्या है। साहिब तो आज आ जाते हैं हमारे मोहल्लों में आके कहते हैं साहब मुझ पे इतने हैं, मुझ पे इतने मैं यूं कर दूंगा, और मेरी भोली भाली मुस्तफ़ा की उम्मत, मैं तुमसे एक बात कहूँ कभी किसी के झांसे में न आया करो, होता वही है जो रब चाहता है। मानेंगे इस बात को? होता वही है जो रब चाहता है, लेकिन उसे मनाने के अंदाज अलग होते हैं, मनाने के अंदाज अलग होते हैं। एक बुजुर्ग थे तो जिस बस्ती में वो रहा करते थे वो बस्ती नदी के किनारे थी, नदी के किनारे बस्ती, अचानक उस बस्ती की नदी में आया पानी बहुत तेज और थोड़ा थोड़ा पानी रिसने लगा, रिश्ते रिश्ते पानी जगह बनाने लगा। गांव वाले डर गए, दौड़े दौड़े हजरत के पास गए, हजरत दुआ कर दीजिए, अगर पानी कट गया तो गांव बह जाएगा। आपने अपनी लाठी उठाई और वहीं गए जहां पे पानी कट रहा था, और जाने के बाद करना क्या था, कटते हुए पानी पे मिट्टी रखनी थी या हाथ लगा के रोकना था, लेकिन बस दीवानों की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है, और दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना। हाँ, करना क्या था कि पानी बंद करना था, लेकिन साहिब किया क्या इन्होंने, जाकर के जहां पानी खुल रहा था और रास्ता बनाना शुरू कर दिया। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है, एकदम सर पे बैठाती है, एकदम फेंक दिया करती है, न तहकीक की फुर्सत न जानकारी की, कभी ये सोचते नहीं यार देखो इसके पीछे राज क्या है। जैसे पानी कटना शुरू हुआ लोग दौड़े, कहने लगे ये बाबा तो मरवाए बैठा है, इससे बेहतर था इसे बताते ना जा करके, ये तो खुद डुबाने पे लगा हुआ है। गांव वालों ने घर खाली किए, भागना शुरू कर रहे थे। अचानक जब पानी आप खोल रहे थे पानी खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाता है, और जब आप हाथ झाड़ते हुए वापस आए हैं लोग फिर आ गए, कहने लगे हुजूर बताइए तो सही ये पानी कैसे आपने रोक दिया। आप फरमाते हैं मैं गया पानी बंद करने के लिए था, कहा हजरत जी फिर खोला क्यों था जाकर के। कहने लगे सुनो तुम नहीं जानते हो, मैं जाके किनारे पे खड़ा हुआ, मैंने कहा या अल्लाह अगर ये अपनी मर्जी से है तो मालिक इसे बंद कर दे, और ये तेरी मर्जी से चला गए तो फिर मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, मैं तेरे काम में हाथ क्यों ना बटाऊं, मैंने खुद तेरा काम आसान करना शुरू किया है। आसान से मतलब ये नहीं माज़अल्लाह के रब के लिए कोई मुश्किल काम हो, का तेरे काम में मैं खुद शरीक हो गया हूँ, का जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ। जैसे मैंने इतना कहा था आवाज आई थी बंदे अब तू बता क्या चाहता है, मैंने कहा मालिक पानी बंद कर दे, का इतना कहना था दरिया ने अपना रुख ले लिया है। ये मुस्तफा की उम्मत की अदाओं वलियों की अदाएं होती है, और ये अदाएं कब बनती है जब मुस्तफा की उम्मत को अपनी रजा को खुदा की रजा में ढालना होता है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। वाह बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत,
फैजान आला हजरत गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला सरजमीन राजा का मझोला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई। और मैं कहता हूं साकिब, वो अगर घर पे फकीरी और गरीबी डेरे डाल ले और तेरे घर में अगर फाके होने लगे तो किसी अमीर की चौखट पे हाथ फैलाने मत जाना, किसी जमींदार के आगे कट्टा लेके मत जाना कि मेरे बच्चे भूखे कहीं से कुछ दाना दे दो। चंद टकों के बदले में किसी की चौखट पे ईमान मत बेचना। अगर गरीबी तुम्हारे दरवाजे पे डेरा डाल लेना तो जाना मस्जिद के दरवाजे पे जाकर के बैठ जा। तवज्जो है, मस्जिद के दरवाजे पे जाके बैठ जाना और अल्लाह की रजा के लिए जो नमाज पढ़ने आए गए अपने कपड़े से उनके जूते साफ करना और ये सोच के करना कि मैं उन लोगों के जूते साफ कर रहा हूं जो मेरे रब की बारगाह में सजदा करने आए हैं। खुदा की कसम, मुसीबतें कितनी भी बड़ी हो और ये 40 दिन अमल करके देखना और फिर अल्लाह की रहमतें अगर तेरे घर पे डेरा ना जमा ले तो फिर आके गरेबान पकड़ ले। हमें तो उससे लेना ही नहीं आया, हमें उससे मांगना ही नहीं आया, हमने उसे राजी करने का कभी सोचा भी नहीं। अल्लाह अकबर, तुम्हारे दरवाजे पर अगर ऐसा कोई ढोंगी आ जाए कि मेरे हिस्से में इतने, मेरे कब्जे में इतने हैं, तो कभी उसके झांसे में मत आना। समझ रहे मेरी बात? उसके झांसे में मत आना। कोई बीमारी होती है डायरेक्ट कहते हैं इसे तो करा दिया है पड़ोसी ने। इन मियाओं ने कौम को आपस में ऐसा लड़ा दिया, भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। कहते बहुत बड़ा जादू तुझ पे है। वो बेचारा डर जाता, कितना बड़ा जादू है, कराया किसने, कुछ तो बताओगे? कहता कि हाँ, कद लंबा है, सेहत अच्छी है, तंदुरुस्तता है और रंग उसका गया हुआ है। एक बात बताओ, मैं अगर ये पहचान किसी को बता के जाऊं, तुम्हारे गांव में कितने लोग ऐसे निकलेंगे? सैकड़ों निकलेंगे ना। तो जब किसी को बीमारी है तो कहता जरा करीब में नजर दौड़ा, तो एक आध तो मोहल्ले में निकल ही आएगा। और अक्सर मियां क्या करते हैं, मुझे देख करके मेरे भाई का अंदाजा लगाते हैं। आप लोगों ने कभी नहीं सुना। मैं इनके ढोंग बता के जा रहा हूं, मेरी कौन किसी के बहकावे में मत आना। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। सबसे पहले अगर आप जाएंगे तो आपके नक्शे के मुताबिक आपके भाई का नक्शा आपके सामने रखेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही कहा, कि कौन है, कि मैं समझ गया। वहां से ये कह के आएंगे, दिल में गुबार पैदा हो चुकेगा कि मुझे जादू कराने आगे दिखाते हैं हम आपको, और यहीं से नफरतें पैदा शुरू हो जाती हैं। यहीं से हमारे दरमियान फिर अदावतें शुरू हो जाती हैं और फिर झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि भाई भाई को पानी पिलाने तैयार नहीं है, अपना अपने को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के दस्तगरेबा रहते हैं, सोचते मैं इसे तबाह कर दूं, वो सोचता मैं इसे तबाह कर दूं। जब तुम्हारे जहन में ये बात आई कि इसने जादू कराया है तो फिर तुम उसके साथ गलत करोगे। जब तुम गलत करना शुरू कर देते हो तो फिर वो सोचता मेरा भाई मेरा दुश्मन हो गया है। पहले कोई दुश्मनी नहीं थी, अब दुश्मनी बढ़ती चली जाती है। साहिब ये ईमान नहीं है, ये मुस्तफा का दिया हुआ दीन नहीं है। दीन तो ये था उनके दरवाजे का। अगर तुझे अल्लाह ने दौलत वाला बनाया है, भाई अगर तेरी करवट में रहता है, गरीब है, ठेला चला के बच्चों के गुजारे करता है और तेरे दस्तरखान पे रोज गोश्त और मुर्ग मुसल्लम उड़ाए जाते हैं और तेरा भाई कभी चटनी से खा रहा है, कभी दाल को तीन टाइम खा रहा है, तो हमारा इस्लाम तो ये है कि जिस दिन तेरे दस्तरखान पे अच्छा खाना बन जाए, थोड़ा सा प्याली में लेकर के गरीब भाई के दस्तरखान पे चला जा और उसके दस्तरखान पे जाकर के बैठ, अपने हाथ से लुकमा तोड़ और तोड़ने के बाद भाई के मुंह में दे दे। खुदा की कसम, जिस दिन ये प्यार हमारे बीच में आएगा, इधर तुम मुस्कुराओगे, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाए। ये है इस्लाम। तो हमारी कौम को तबाह कर दिया इन झूठे और मक्कार फरेबी पीरों ने, जो इस तरह के दावे हमारी कौम में किया करते। तुझे जादू करा दिया, याद रखना कोई भी मुसीबत हमारे दरवाजे पर उस वक्त तक नहीं आती जब तक रब की मर्जी नहीं होती है, और वो मुसीबत हमारे अमाल के सबब होती है। अगर घर में मुसीबतें आए तो पड़ोस में मत टटोलो किसी को, अपने दिल में झांको कि यार मैंने कितने गुनाह किए हैं इस महीने में, मैंने अपने रब को कितना मनाया। आइंदा इस अपने ईदे की हिफाजत रखना, किसी भी यारे खैरे के कहने पे ईमान का सौदा मत कर देना। समझ रहे मेरी बात? ईमान का सौदा मत कर देना। सरकार गरीब नवाज, अल्लाहू अकबर।
आपकी चौखट पे जिन्नात भी पहरे दे रहे हैं, उनके तर की नौकरी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग ने वो लुकमा खिलाया, लुकमा हलक से उतरा, उतरने के बाद फिर वली की तलाश, मुर्शिद की तलाश। निशापुर पहुंचे, ख्वाजा उस्मान हारूनी का दामन थामा, आपने बुलाया, बुलाने के बाद बैठाया, फरमाया बेटे मोइन का जी का जरा देखो तो सही ऊपर क्या नजर आ रहा है। कहने लगे हजरत जी एक आसमान दिखाई दे रहा है, नीचे देखो क्या दिखाई दे रहा है, हुजूर जमीन दिखाई दे रही है। फरमाया ये और पढ़ो, आपने पढ़ना शुरू किया। फरमाया अब बता अब क्या दिखाई दे रहा है। जब निगाह डाली कहने लगे हजरत तहतुस्सरा नजर आ गया है। कहा ऊपर देखो, जब ऊपर देखा तो मुस्कुरा के कहते हैं अब तो अर्श मुअल्ला नजर आ गया है। अल्लाह अकबर। ये तरबियत मुर्शिद ने की, ये तालीम मुर्शिद की, ऐसे तरबियत की। और जब तालीम और तरबियत मुकम्मल हो गई, आगे दिखाते हैं आपको। अब रब की बारगाह में चलते हैं। अल्लाह अकबर। इतना सस्ता नहीं है मेरा गरीब नवाज जितना लोगों ने समझ रखा। बड़ी शान वाले हैं, अजीम रुतबा ख्वाजा गरीब नवाज का है। मुर्शिद ने कहा था बेटे चलो अब हरम शरीफ चलते हैं। काबा शरीफ में गए, मीज़ाब रहमत के नीचे खड़े हुए और मुर्शिद ने यूं हाथ उठाए और कहा या अल्लाह मेरे हसन को कबूल फरमा ले, या अल्लाह मेरे हसन को कबूल फरमा। जैसे ख्वाजा उस्मान हारून ने इतनी बात कही थी, आवाज आई थी, हमने हसन को कबूल भी फरमा लिया है, अपने वलियों की लिस्ट में इसका नाम तहरीर भी फरमा दिया। ये मकबूलियत मिली वहां से। फिर मुर्शिद ने क्या कहा, मुर्शिद कहने लगे बेटे यहाँ मकबूलियत की सनद मिल गई है, अब मोहर मदीने लगेगी। हाँ किसी ने कहा ना लौट कर आ गया मक्के से मदीना ना गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं है। लोग सोचते तवाफ कर लिया हज मुकम्मल हो गया। मैं कहता हूँ साहिब तवाफ का नाम हज है, कुर्बानी का नाम हज है, अरकान का नाम हज है, लेकिन मकबूलियत की सनद मुस्तफ़ा के मदीने से मिला करती है। समझ रहे हैं आप। मुर्शिद ने क्या कहा बेटे मकबूलियत हो गई है, अब सनद पे मोहर मदीने में लगेगी। आपने अपने मुईन का हाथ थामा है, सफर करते करते मुस्तफ़ा के मदीने आए हैं। और जब आए हैं ना मुर्शिद ने कहा था बेटे मुस्तफ़ा को सलाम करो। अल्लाह अकबर। आज हाजी मदीने जाते हैं, हज करने वालों से पूछो जब सुनहरी जालियां नजर आती है खुदा की कसम आंखें बरसना शुरू हो जाती हैं। जालियां तो बहुत बड़ी बात है, जैसे कि मीनारों पे नजर पड़ती है मस्जिद नबवी की, हाजी के दिल की धड़कन तेज होना शुरू हो जाती है। और जब हाजिरी होती है दयारे पाक में फिर दिल की हालत न पूछो, दिल अपने कब्जे में नहीं रहता, फिर तो ऐसा लगता है निगाहें उनकी होती हैं, दिल पे कब्जा भी मदीने वाले का रहा करता। ये हालत हाजी के दिल की होती है। उसके बाद आप फरमाने लगे बेटे चलो अपने नबी को सलाम करो। मेरे गरीब नवाज ने कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, आप भी कह दो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इतना कहा है या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। गुंबदे खजरा से आवाज आई है वालेकुम या शेखुल अक्ताब। ये जुमला मेरे नबी ने फरमाया है। अल्लाह अकबर। मुर्शिद ने आगे बढ़ करके गरीब नवाज की पेशानी चूमी और फरमाया बेटे मुबारक हो, यहाँ से कुतबियत की डिग्री अता कर दी गई है। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज ने 2 साल तक, आज लोग कह दिया करते हैं कि साहब फकीरों की लाइन अलग होती है, वलियों की लाइन अलग होती है, मौलवियों की लाइन अलग होती है। ये जाहिल है, नादान है, लोग गवार है जो सीधी सादी कौम को धोखे में डाल लगे हैं। मेरे गरीब नवाज के पास इल्म नहीं, ऐसा नहीं। गरीब नवाज ने 2 साल तक मुस्तफ़ा के मदीने में बैठ करके हदीस का दर्स दिया है। 2 साल तक बैठ करके हदीस पढ़ाई। आपने कभी नहीं सुना होगा मुफ्ती हम्मद अपने मुर्शिद की बारगाह में जब वापस मुर्शिद की बारगाह में आए, कुछ दिन के बाद मुस्तफ़ा के मदीने से बुलावा आया। तवज्जो करना, पहले मुर्शिद के साथ गए थे, अब आका ने फरमाया मुईन हमसे मिलने के लिए आओ। अल्लाह मुईन
हमसे मिलने के लिए आओ। इतना सुनना था, आपने पैदल सफर शुरू किया, मुस्तफ़ा के मदीने पहुंचे हैं, जाके मस्जिद नबवी में बैठ जाते हैं जहां पर और भी खादिम बैठे हुए थे। जब जाकर के बैठे, अंदर से मुस्तफ़ा के मज़ार से आवाज आई कि मुईन को अंदर भेजा जाए, मुईन को अंदर भेजा जाए। जो खादिम थे वो दौड़ करके आए, कहते अइनल मुईन, मुईन कहाँ है, मुईन कहाँ है, मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। जैसे इतना कहा था, वहां पे 10 से ज्यादा मुईन नाम के लोग थे। कोई कहता था मैं मुईन हूँ, कोई कहता था मैं मुईन हूँ, कोई कहता था मैं मुईन हूँ। खादिम वापस पलटा, जाके मज़ार शरीफ पे अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, जैसी मैंने मुईन कह के पुकारा है, वहां पे तो 10 खड़े हो गए। कोई कहता कि मैं मुईन हूँ, कोई कहता कि मैं मुईन हूँ। आका बताइए किस मुईन को बुला रहे हैं? जैसे इतना कहा था, आवाज आई थी, हमने मुईनुद्दीन चिश्ती को बुलाया है। अल्लाह अकबर, इतना सुना है, गरीब नवाज ने दौड़ लगाई है। और आज आप जहां पर देखते हैं मवाज शरीफ बना हुआ है, वहां पर जाकर के गरीब नवाज के कदम ठहर जाते हैं। अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है, अंदर से आवाज आती है, ए मुईन ठहर क्यों गए हो, अंदर आ जाओ। जैसी गरीब नवाज ने मजार के अंदर कदम रखा है, क्या देखते हैं? सामने सिर्फ कब्र अनवर न थी, बल्कि सारे पर्दे हट चुके थे। सामने मदीने वाले मुस्तफा खड़े होकर के मुस्कुरा रहे। अल्लाह अकबर, ये मेरे गरीब नवाज की शान है। सारे पर्दे हटे, आला हजरत मुस्कुरा के कहने लगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे सरकार ने गरीब नवाज को बगैर किसी पर्दे के अपने जलवे दिखाए और उसके बाद फरमाया मुईन तुम्हें हिंदुस्तान जाना है, वहां जाकर के लोगों तक मेरा दीन पहुंचाना है, और सुनो तुम्हें अपना ठिकाना अजमेर को बनाना है। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी बता रहे हैं। इसीलिए तो सरकार गरीब नवाज को अताए रसूल कहा जाता है। इतनी शान वाले मेरे मुस्तफ़ा ने भेजा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए। ये हमारा नसीब है कि सरकार ने भेज करके उनको हमें ईमान की दौलत दिलवाई। आका के कासिद हैं, आका का पैगाम हिंदुस्तान की सरजमीन पे लाए। सारी बातें आपने अक्सर सुनी होंगी। बैठे अजमेर आगे दिखाते हैं हम आपको। रास्ते लोगों ने बंद किए और राजा वहाँ का मौजूद था, उसको ये बात ना गवार गुजरी। अल्लाह वालों के रास्ते रोकने की कोशिश की, कभी पानी पे पहरा, कभी बैठने पे पहरा। ऊँट तो दुनिया जानती है, बैठा पानी भी बुढ़का से मैं ले लिया, परेशान हो गया था। अल्लाह अकबर, फिर मेरे गरीब नवाज ने बैठ कर जो हुकूमत की ना, आज तक दुनिया कहती है कि दुनिया के अंदर जिंदा बादशाह तो बहुत देखे हैं, ऐसे बादशाह बहुत देखे जिन्होंने जमीन के ऊपर क्या बात है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। क्या बात है। माशाअल्लाह। मुफ्ती हिम्मत का न्यू बयान, ऐसा तकरीर आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा।
माशा माशा माशा। क्या बात है, आगे दिखाते हैं, आगे दिखाते हैं हम आपको। माशाअल्लाह, ऐसा तकरीर आपने कभी नहीं सुना होगा, मुफ्ती हम्माद ने बयान किया। माशाअल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान, क्या बात है, माशाअल्लाह। मुफ्ती हम्माद का न्यू बयान, ऐसा तकरीर आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्या बात है, आगे दिखाते हैं, आगे दिखाते हैं हम आपको। माशाअल्लाह, ऐसा तकरीर आपने कभी नहीं सुना होगा, मुफ्ती हम्माद ने बयान किया। माशाअल्लाह, सुभान, सरकार गरीब नवाज के मुरीद, मगर ये शर्मिंदा रहने लगे थे। दोस्तों के सामने गरेबान पकड़ा गया था। अगर कोई उनमें का दरबार बाजार में मिल जाता तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली गर्दन झुक जाती है। अगर किसी के साथ ऐसा मामला हो जाए, फिर वो कहीं मिल जाए तो शर्म आएगी ना बात याद करके। ये क्या सोच बात के है। शर्मिंदा हो जाते थे, रोते रहा करते थे, या अल्लाह ये मेरे साथ क्या हुआ गया, या अल्लाह ये मेरे साथ क्या हुआ गया। अगर कोई आपके साथ ज्यादती करे ना तो गुस्सा ना किया करो, अगर कोई आपको परेशान करे ना तो फिर अपने आप को कोसा ना करो। आओ बताऊं, एक अल्लाह के वली मजजूब थे, गुजर के जा रहे थे। जब रास्ते से गुजरे ना तो उनकी चप्पलें जो लकड़ी की या जिस चीज की भी थी, गुजर के जा रहे थे, बारिश हुई थी, जो पैरों से कीचड़ लगता था वो उछलता भी था। मजजूब थे,
दीवाने थे, बेहतियाती में चले जा रहे थे। एक खातून बैठी थी दरवाजे पर, उसके जैसे आपका पैर पड़ा ना पानी में, छींटे उसके कपड़ों पे आ गए। उसका महबूब उसकी करवट में बैठा था, जैसे उसके कपड़ों पे छींटे आए उसने कहा इस जाने वाले ने मेरे कपड़े खराब कर दिए। उसका महबूब उठा, आशिक उठा और जाके उसने अल्लाह वाले के मुंह पे तमाचा मारा। जैसी तमाचा मारा ना, अल्लाह वाले ने कोई जुमला नहीं कहा, जबान से कुछ नहीं बोला, गर्दन झुका के आगे चले गए। जैसे आगे गए एक दुकान के सामने से गुजरे, दुकानदार की नजर पड़ गई, अरे हजरत आ रहे हैं। उसने बुलाया, बैठाया, गर्म दूध का प्याला दिया, कहने लगे हजरत पी लीजिए। आपने हाथ में दूध का प्याला लिया और लेके यूं आसमान की तरफ देखा, देख के कहते वाह रे मालिक तेरी कुदरत है, कहीं तमाचे खिलाता है, कहीं बैठा के दूध पिला देता है, कहीं तमाचे खिलाता है, कहीं दूध पिला देता है। अल्लाह अकबर, अभी दूध का प्याला हाथ ही में था, इतने में लोग दौड़ते हुए आए, आके कहने लगे कि ठहरिए ठहरिए, आप फरमाते क्या हुआ? कहा अभी आपको जिसने तमाचा मारा है तुमने उसको बद्दुआ दी है? कहा मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी है। कहा क्या हुआ? कहा वो ऊपर छत पे चढ़ा, पैर फिसला, जमीन पे गिरा, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है, वो मर चुका है। अल्लाह अकबर, लोग पकड़ के ले गए। कहा तुमने बद्दुआ की थी? अल्लाह वाले कहते हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते हैं। कहा फिर बताओ तो सही ये मरा कैसे है? आपको चला लाया, कहते सुनो सच पूछना चाहते हो तो अब सच्चाई से पर्दा उठाना चाहता हो। सच्चाई ये है कि जब मैंने निकल के गया, मेरे पैर से कीचड़ उठला और उस औरत के कपड़ों पे जाके पड़ा, उसके करवट में उसका महबूब बैठा था, उसको गवारा ना हुआ, उसने उठ के मेरे तमाचा मारा। कहा जब उसने मेरे तमाचा मारा तो ये बात मेरे महबूब को गवारा नहीं हुई है। कहा जब इसके कीचड़ से इसका महबूब नाराज हुआ तो इसने अपना बदला ले लिया है, और जब इसके तमाचे से मेरा महबूब नाराज हुआ है तो उसने अपना बदला ले लिया है। उसने कहा था कहानी मेरी नहीं है, कहानी यारों की है, तूने अपने यार का बदला लिया, उसने अपने यार का बदला लिया। हाँ साकिब, मैं कहता हूं अगर कोई तकलीफ दे तो फिर उसे कोसा ना करो, उसके किस्से कहानियां मुस्तफा पे छोड़ दिया करो। हम बदला लेंगे अपनी ताकत से लेंगे, और जब रब बदला लेगा तो अपनी शान के मुताबिक बदला लेगा। माफ करने की आदत डालो। तवज्जो है, उसने क्या काम किया था? इकट्ठे भर लिए, जेब में ज्यादा ले लिए जितना उसके। बात तो याद है ना गरीब नवाज की चौखट, ज्यादा ले लिए जितने उसे लेने थे, उससे ज्यादा ले लिए, चला गया। अब ये क्या बात है? थे आंसू बहाया करते थे। ये तो नहीं है कि ये आंसू बहाते हो और खबर किसी को ना होती हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। मेरे नबी की फिर हकीकत तो क्या है? आका के आज भी गुंबद खजरा से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। वो नबी जो ये कह के गया है कि अगर उम्मती के पैर में कांटा लगता है तो उम्मती को दर्द बाद में होता है, मदीने वाले को एहसास पहले हो जाता है। यार जिसको हमारे कांटा लगने का एहसास हमसे पहले होता है, फिर जब उसका उम्मती रोता होगा तो ये कैसे समझ लिया वो गुंबद खजरा में गाफिल होगा? खुदा की कसम बस वो मोहलत देता है, मान जाओ मान जाओ। और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं फिर रस्सी खिंचती है, और जब रस्सी खिंचती है तो फिर समझो तो सही। आला हजरत फरमाते हैं अलहमा कह रहे ए गौस, वो तीखा तेरा मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा। अल्लाह अकबर, ये उनके बेटे की हकीकत है। अगर गौस का जलाल इतना है तो मदीने वाले का जलाल कितना होगा? मंगता रोया तो कोई ये तो नहीं कि नबी को खबर नहीं हुई। और फिर गरीब नवाज की चौखट का मंगता था। कुछ दिन गुजरे, एक दिन जो पैसे कर्ज लेने आया था ना, चादर समेटे हुए तड़पता हुआ गरीब नवाज की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर मुझे माफी चाहिए। आपने फरमाया क्या हुआ? उसने अपनी चादर उतारी। ऐसा तकरीर आप लोगों ने कभी नहीं सुना। तो उसका हाथ सूख चुका था, पूरा हाथ सूख चुका था। कहा हुजूर आपसे कैसे बताऊं, आपने मुझसे कहा जितने चाहे पैसे ले ले। और कहा हुजूर आपने इजाजत देती थी, मैंने थोड़े ज्यादा उठा लिए। तो गरीब नवाज कहते हैं सुन, ये पैसे उठाने की वजह से नहीं सूखा, हमारी चौखट से तो दरिया बहाए जाते हैं। आगे दिखाते हैं हम एक एक दो दो सिक्कों की गिनती कब लगाते हैं? आगे दिखाते हैं हम आपको। तो हम तुझसे चंद टकों के बदले में तेरा बदन छीनेंगे? हमारे दरबार से तो जमाने को खिलाया जाएगा, तो तुझसे चंद सिक्कों की वजह से ये सजा?
का हुजूर फिर क्या? का तूने अल्लाह के महबूब के उम्मत के एक वली का गिरबान पकड़ा था, उसी के बदले में अल्लाह ने तेरा हाथ सुखा दिया है। का खैरियत चाहता है तो जहां भी वो मिले उससे जाके माफी मांग ले, अगर उसने माफ कर दिया तो कुछ सुधार आ जाएगा। अल्लाह अकबर। इतना सुना चादर लपेटी और वो मेरे गरीब नवाज का मुरीद अपने बाजार में अपने काम में मसरूफ था। ये गया, इसने जाके चादर फेंकी और कदम पकड़ के अल्लाह वाले के रोने लग जाता है। जब रोया कहता है हजरत माफी चाहता हूँ, मुझसे खता हो गई है। जब इसने इतनी बात कई, बाजार के लोग इकट्ठा हो गए, वो भी जमा के जिनके सामने गिरबान पकड़ा था और आज वो भी है जिन्हें इस कहानी की खबर ना थी। जैसे इसने पैर पकड़े हैं और पैर पकड़ने के बाद कहा था खता हो गई माफ कर दे, आपने उसको पकड़ के उठाया और फरमाया याद रख अल्लाह के बंदों पर कभी जुल्म नहीं करना चाहिए। जब मैंने तुझे माफ किया है खुदा भी तुझे माफ फरमा दे। इतना सुनना था, गर्दन उठा के क्या देखता है, यहाँ भी हाथ ठीक हो गया है और दौड़ा गरीब नवाज की बारगाह में, कहता हुजूर अब मेरा हाथ ठीक हो गया है। आप फरमाते जा वापस चला जा। उसने कहा हजरत अब सिर्फ हाथ ठीक हुआ है तो हाथ लेकर थोड़ी जाऊंगा, अब तो इजाजत दे दो, इस हाथ से सारी जिंदगी तेरी जूतियों को साफ करके गुजारो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। फिर मेरे गरीब नवाज ने एक निगाह डाली, इसको भी विलायत की महराज अता फरमा दी। ये है गरीब नवाज। अब एक बात और कह दूं आपसे, क्या बात है? सुभान साहिबो, हमने इससे ये सीखा कि अगर किसी पे हमारा कर्ज है, वो गरीब है, तो उसको परेशानी में ज्यादा परेशान मत। तुमने अगर तुमसे अगर किसी ने कर्जा लिया 10 दिन के लिए, तुमने दे दिया, 10 दिन लौट करके आए, तुमने उससे कहा भाई पैसे दे दे, वो कहने लगा 3 दिन की मोहलत दे दो। आपने अगर 3 दिन की मोहलत उसे दे दी और आपने 10,000 उसको दिए थे कर्ज पे, 3 दिन की आपने मोहलत दे दी, क्या बात है? तो फरमाया गया अल्लाह ताला तुम्हें हर दिन 10,000 सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। माशाअल्लाह। लेकिन हमारा मिजाज देखिए, माजरत के साथ ये हर घर की कहानी है, आपके गांव की कहानी। मुफ्ती हिम्मत की न्यू बयान। इलेक्शन आ रहे हैं, ऐसा तकरीर आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। वोट की खातिर भाई भाई का गिरबान पकड़ेगा। माशाअल्लाह। मुस्तफा का फरमान भूल जाएंगे हम और प्रधान का फरमान याद रहेगा। ये कड़वी सच्चाई है। अगर मेरे भाई ने मेरे कैंडिडेट को वोट नहीं दिया तो मैं अपने भाई को चाय पिलाने तो क्या पानी पिलाने तैयार नहीं होऊंगा। हाँ ये होने वाला आगे है। दिखाते हैं, और साहिब वो दौर किसी का भी आ जाए आगे दिखाते हैं हम आपको। और किसी का भी इलेक्शन या सिलेक्शन हो, तुम सब कुछ भूल जाओ, मदीने वाले के मुस्तफा का पैगाम मत भूला करो। बेशक इलेक्शन अपनी जगह है, मेरे नबी के दिए हुए रिश्ते अपनी जगह है। ऐसा तकरीर आपने कभी होता है नहीं ऐसे सुना कुछ लोग होगा। कर्जा देकर के मुफ्ती इंसान को हिम्मत अपना न्यू मनहून बयान। मिन्नत बनाते हैं, उस पर एहसान जताने के लिए कि ठीक है ले पैसे दे, और कल जब वक्त पड़ता तो यानी याद देख मैंने तेरा काम मुसीबत में चलाया। ये कहते हैं बंदे कि तुझे याद है मैंने तेरा काम मुसीबत में चलाया था, आज तू भी ख्याल रखना। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन ऐसे बंदे की तरफ मग़फ़िरत का परवान तो क्या उसकी तरफ अपना चेहरा तक नहीं फरमाएगा जैसा कि उसकी शान के लाया। अल्लाह अकबर। डरो, फरमाया ऐसा शख्स जो किसी पर एहसान करे और एहसान जताए, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी तरफ अपने नजर करम करेगा ही, उसकी तरफ रहमत की नजर नहीं करेगा। तो मेहरबानी करो, किसी पे एहसान करो तो जताया ना करो। और हमारा तो मिजाज है यार, पहले कैसे लोग थे। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा किसी को कर्जा दे दिया, उससे अपने पैसे लेने के लिए गए, धूप की तेजी थी, वो जाके ना खड़े हो गए धूप में, उसके मकान की दीवारें ऊंची थी, किसी ने कहा हजरत धूप में खड़े हो, ठंड में खड़े हो जाओ। आपने कहा कि मैं इससे अपने पैसे लेने आया हूँ, मैं इसके दीवार के साये में अगर खड़ा हो गया कहीं ऐसा ना हो कि इसका साया मेरे पैसों पर सूद में जोड़ दिया जाए। यह है जिंदगी अल्लाह के डर की। और हमारा मिजाज क्या है, किसी पे एहसान करेंगे तो 4 बार उसके सामने निकलेंगे ताकि वो हमको देख के दूर से सलाम करने लगे। यार ये अल्लाह वालों की कहानी नहीं होती है। अल्लाह वाले तो वो होते अगर किसी को दे दिया तो उसके सामने से कभी गुजरा नहीं करते थे, कहीं ऐसा ना हो ये मुझे देख के शर्म से गर्दन झुका ले, ऐसा ना हो इसकी नजर हया से झुक जाए, ये सोच करके वो सामने से नहीं गुजरा करते थे। आज किसी को कर्जा देख कर एहसान जताया जाता है। आओ इसी हुसैन, इसी आका गरीब नवाज के ऊपर जद्द अमजद की कहानी सुन लो। आका इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला
ऐलान, जब आपका विसाल हुआ था आपके बदन से कपड़े उतारे गए। आज माशरे में देखो कितने गरीब फाके से रहते हैं, लेकिन हम गरीबों को नहीं देखते। 50,000 मस्जिद में देख करके 6 बार ऐलान कराते हैं, लेकिन जबकि गरीब की कहानी सिर्फ 100-200 पे अटकी होती है, उसका दर्द सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसे क्यों नहीं दिए जाते 200 रुपए? वजह सिर्फ ये है कि उसको देने का ऐलान नहीं किया जाता है, उसके देने के चर्चे नहीं होते हैं। मस्जिद में 50 रुपए देंगे पूरा गांव सुन लेगा, किसी को जाकर के 10,000 रुपए इसलिए नहीं दे सकते कि वो अंधेरे की कहानी है, अंधेरे में रह जाएगी। यार गरीबों के काम आ जाया करो। आका हसन की तारीख उठा करके देखो, जब आपके बदन का कुर्ता उतारा गया तो मेरे हसन के बदन पर, आका हसन के बदन पर जो मौला अली के शहजादे हैं, फातिमा तो ज़हरा के लख्ते जिगर हैं, आपकी कमर पे काले काले निशान मौजूद थे। जब कुर्ता उतारा गया तो लोगों में चर्चे होने लगे, ये तो शहजादे हैं, यार इनके बदन पे ये धब्बे कैसे हैं, ये तो नहीं होने चाहिए थे, इनका बदन तो नूर का है। जैसे इतनी बात कही है, आपका गुलाम सामने खड़ा था, चीख निकली, दौड़ के आया, खबरदार मेरे आका के बारे में कोई जुमला मत कह देना, तुम नहीं जानते हो ये राज क्या है। मेरे आका ने मुझे मना किया था कि अपनी जिंदगी में इस राज से पर्दा ना हटाओ, लेकिन जब आज बात मेरे आका की इज्जत की आ गई है, तुम्हारे जुमले सुनने के बाद मुझे लगता है कि तुम मेरे इमाम की इज्जत पे कोई जुमला ना कह बैठो। इस डर से आज बताना चाहता हूँ, मेरे इमाम के बदन पर ये जो काले दाग पड़े हैं, ये किसी ऐब की बुनियाद पे नहीं है, किसी मर्ज की बुनियाद पे नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि जब दुनिया सो जाती थी तब मेरा इमाम नाज की बोरी अपनी कमर पे रख के खुद जाकर के यतीमों के दरवाजे तक पहुंचा के आया करता था। कब मैंने कहा था इमाम ये बोरी मुझे दे दिया करो, तो आपने फरमाया था कि परेशान ना हो, ये रस्म हमारे घराने की है, जब खिलाना हम जानते हैं पहुंचाना भी हम ही जानते हैं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला जिंदाबाद। पता चला जब हकीकत खुली तो पता चला 100 घर बेवाओं के ऐसे थे जो मेरे हसन के दस्तरखान से चलते थे। बेवाओं की कहानी छोड़ो जवानों, मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम खाने से पहले जिन माँ बाप को अलग तुमने कर दिया उनसे पूछते हो अब्बा खाया कि नहीं? जब तुम कसाई की दुकान से जाकर के अपनी मनपसंद का गोश्त लाते हो तो कभी ये ख्याल आया मेरे बाप को क्या पसंद है? क्या बात है। बूढ़े माँ बाप जिन्होंने तुम्हें बचपन से लेकर के जवान किया, और कभी तुमने गोश्त बनाया तो बोटी जाके उनके आगे रख दी, जिसे काटने के लिए दांतों की जरूरत होती है और वो उनके मुंह में नहीं है। या उनका पेट भराना चाहते हो या उन्हें तड़पाना चाहते हो। बाप की रजामंदी तो ये थी, अगर तुझे पता था मेरे बाप के दाढ़ दांत कमजोर है तो तू उसके ऐसे खाना बनवाता। कई तरीके ऐसे गोश्त के होते हैं कि जो इंसान सिर्फ मसूड़ों से भी खा सकता है। हम कभी अपने बाप का ख्याल नहीं करते, पड़ोसी का ख्याल खाक करेंगे। याद रखो जवानों, गरीब नवाज की कॉन्फ्रेंस पूरी जिंदगी करना और नस्लों को ये आप वसीयत करके मरना कि जब तक जिंदा रहना मेरे गरीब नवाज के चर्चे करते रहना। लेकिन उससे ज्यादा भी अहम और जरूरी बात यह है कि ये महफिलों में आना भी तभी कामयाब है जब हमारे घर में बैठा हुआ बूढ़ा माँ बाप हमसे राजी है। ये तो मैं पहले बता रहा हूँ, जेब में मिसवाक लगाना, सर पे साफा बांध करके जुब्बा कुब्बा पहन के मस्जिद में जाके बैठ गए, एतकाफ में बैठे, एतकाफ में आके बैठ गया, देखा नहीं कि माँ दर्द में घर तड़प रही है। हाँ, एतकाफ भी रब को वही प्यारे होते हैं जो माँ बाप की खिदमत के बाद किए जाते हैं। बेशक बेशक। वो जवानों रोजी के लिए मारे मारे फिरते हैं, बिजनेस में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है। बरकत ना होने की वजह सिर्फ ये, कहीं ना कहीं हमने माँ बाप का दिल तोड़ा। हाँ, अगर हम ये समझते हैं हम अपनी तदबीर से कमाते हैं, अपनी मेहनत से कमाते हैं, तो सोच गलत है। बरकत उसी के लिए घर में होती है जो खाने से पहले माँ बाप को खिलाया करता है। जरा सी 2 रुपल्ली की कमाई हुई, बीवी ने कहा सुनो जी, अगर अभी से सब लुटाते रहोगे बच्चों के लिए क्या करोगे? समझ में आ गई बैल के एकदम। 2 ही बातें एकदम बैल के दिमाग में उतर गई कि सही कहा कि हर महीने 5,000 भी बचेंगे तो 12 पंजे 60। गणित पढ़ा रही है जिसे खुद नहीं पता कि 60 लिखे कैसे जाते। हाँ, वो पढ़ा रही है बैठ के 12 पंजे 60 का, 1 साल के 60,000, 2 साल के 1,20,000, 4 साल के। तो यार मैथ तो आता है ना? क्या बात कितने?
2,40,000 उंगलियों पे गिना दिए। इसकी समझ में आ गया, ओ नादान, तेरी बीवी ने तुझे इतना पढ़ा दिया कि अगर घर वालों पे लुटाओगे बच्चों के गुजारे कैसे होंगे। जब बीवियां ये कहा करें तो उसके सामने मुस्तफ़ा का फरमान खोल के रख दिया करो। आओ मेरे नबी की तारीख उठा करके देखो, अभी आपने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया है, मक्के के बाजार में सरकार जा रहे हैं, आपने देखा एक जवान अपने बाप का गिरेबान पकड़ के लाया है और उसको गालियां बक रहा है। मेरे सरकार ने बूढ़े बाप पे जुल्म होते देखा, गए जाके जवान की कलाई पकड़ी, बूढ़े का गिरेबान छुटाया और छुटाने के बाद फरमाया कौन है ये, तेरा क्या लगता है। उसने कहा ये मेरा बाप है। आप फरमाते तू इसे क्यों मार रहा है। जैसे उसने इतना सुना ना, कहने लगा आप कौन है। आप फरमाते बता तो सही से क्यों मार रहा है। उसने कहा कि मैं क्यों बताऊं, इसी से पूछो। जैसी मेरे नबी ने बूढ़े की तरफ तवज्जो की है, खुदा की कसम अभी जबान नहीं खुली थी कि आंखें बूढ़े की बरसनी शुरू हो जाती है। और हर जवाब से पहले बूढ़े ने कहा था मेहरबान बता तो सही, आज तक मक्के में कोई ऐसा नहीं आया जिसने किसी पिटने वाले का गिरेबान छुड़ाया हो। आज तक कोई ऐसा नहीं आया जिसने मजलूम की आकर के मदद की हो। बता तो सही तू कहाँ का रहने वाला है, तेरा नाम क्या है और बता तेरा रिश्ता किस खानदान से है। मेरे नबी फरमाते बाबा मेरा नाम न पूछ, बस इतना बता तेरा कसूर क्या है, ये तुझे क्यों मार रहा है। बूढ़े ने कहा था आने वाले, बात यह है कि जब तक मेरे पास पैसा रहा ये मेरी कमाई खाता रहा और जब कमाई खत्म हो गई है तो अब मुझसे कहता कि मैं इसके ऊपर बोझ बन गया हूँ। मेरा खांसना इसे जहर लगता है, मेरा बोलना इसे जहर लगता है और ये मुझे इसलिए बाजार में लेकर के आया है ताकि गुलामों की लाइन में खड़ा करके बेचे और उसका पैसा जाकर के ये इस्तेमाल करे। मेरे नबी ने इतना सुना है, जवान के सीने पे घूंसा मारा और इरशाद फरमाया नादान अगर अमीर बनना चाहता है तो इसे बाजार में ना भेज, अमीर बनने का मैं तुझे तार रास्ता बताता हूँ। उसने कहा कौन सा रास्ता। आका फरमाते हैं जा पूरे बाप को घर लेके चला जा, इसकी रातों दिन खिदमत किया कर। याद रख जब सारी दुनिया सो जाएगी और तू खर्राटे की नींद भर के सोएगा तू दुनिया से गाफिल होगा। रात के अंधारे में जब इस बूढ़े बाप के हाथ उठेंगे और इसकी धीमे धीमे पलकें खुलेंगी और बहकती जबान हिलेगी, इसके कांपते होठ खुलेंगे और ये हाथ उठा के कहेगा या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी खिदमत का इंतजाम किया है, तो इसके नस्ल की रोजी का इंतजाम फरमा दे। आका फरमाते हैं तू इसको बेच करके अमीर बनना चाहता है, अमीर ऐसे बना जाता है जब ये दुआ करेगा इसके हाथ उठेंगे तो हाथ नीचे बाद में आएगी। खुदा की रहमतें तेरे दरवाजे पे पहले आ जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अगर अमीर बनना चाहते हो और कौम की बेटियों कौम की शहजादी हो, तुम्हारे भी माँ बाप हैं, तुम भी किसी की बेटी हो, यहाँ आकर के किसी बेटे को बाप के खिलाफ खड़ा मत करना। तुम अपने घर में तो चाहती हो कि हमारा भाई हमारे माँ बाप का फर्माबरदार रहे और हमारा शोहर हमारा फर्माबरदार रहे। क्या बात है। सब पे हुकूमत ना चलाया करो, बीवी हो बीवी बन के रहो। रह गई बात रिस्क की तो मुस्तफ़ा के करम पे छोड़ दो, आका के करम पे छोड़ दो, फिर तुम इतनी तदबीर से नहीं कमा सकते हो जितने मुस्तफ़ा के करम से तुम्हें मिल जाएगा। यही तो झगड़ा है ना कि माँ बाप को खिलाएंगे, कुछ कह दिया करते हैं क्या तुम्हें पालूं या अपने बच्चों को पालूं, तुम्हें देखूं या अपने बच्चों को देखूं। नादान कभी माँ बाप के नाम पे लुटा के तो देख। एक बात मुझे याद आ रही है, वो बात बता के मैं बात खत्म कर लूं। एक बात याद आ रही, 3 दोस्त थे, बकरियां चराया करते थे। उनमें एक दोस्त ऐसा था जिसकी जिंदगी का मामूल था कि जब शाम को बकरियां लेकर के जाता पहले उनका दूध दूह करके अपने माँ बाप को पिलाता, उसके बाद अपने बच्चों को पिलाया करता था। एक दिन हुआ क्या, वो आने में उसको ताखीर हो गई जंगल से, वो आया देर से और आकर के उसने बकरियां दुई। बच्चे भी भूख से तड़पते रहे, बीवी भी बैठी रही दूध के इंतजार में। जब आया ना उसने दूध निकाला बकरियों का, लेकर के प्याला माँ बाप के पास गया, सो चुके थे। जब सो गए ये सारी रात प्याला लेकर के खड़ा रहा। बहुत मुश्किल होता है सागिब, बच्चे बाप के कदमों में लिपट के रोते रहे, अब्बा भूख लगी है, अब्बा भूख लगी है, अब्बा भूख लगी है। इसने कहा जब तक माँ बाप को नहीं खिलाऊंगा उस वक्त तक तुम्हें नहीं खिला सकता हूँ, पहले हक इस पे मेरे माँ बाप का है। यार सवेरा हो गया, फजर का वक्त हो गया, सुबह तक बच्चे रोते रोते बाप के कदमों में गिर के सो गए, लेकिन ये माँ बाप के इंतजार में खड़ा रहा। उठाने को इसने बेअदबी समझा है। आज साहिब हम बिस्तर पे लेटे रहते हैं, दरवाजे पे कोई आए तो कहते हैं अब्बा देखियो कौन आया है दरवाजे पे। तू इतना बड़ा नवाब हो गया, अपने बाप को हुक्म दे के कहता दरवाजे पे जाके देखो, तेरे पैरों में मेहंदी लगी है, तू उठ नहीं सकता है, तेरी ये औकात हो गई कि तू बाप से कहता दरवाजे पे जाके देख। अरे नादान, हक तो ये था कि अगर बाप दरवाजे पे भी खड़ा
खड़ा था, तू बिस्तर पे लेटा था, अगर कोई दरवाजे पे आया था खुद दौड़ के जाता, अपने बाप से जाकर के उसकी खबर देता, और तू बाप से कहता दरवाजे पे देखो कौन आया है। अल्लाह अकबर, इनकी कहानी सुनो। बच्चे रात भर रोते रहे, इसने दूध नहीं पिलाया है। जब फजर के वक्त उठते हैं माँ बाप, उसके बाद इसने दूध पिलाया है, उसके बाद फिर बच्चों को दूध पिलाया है। ऐसे दिन गुजरते गए। एक वक्त ऐसा आया कि गर्मी की शिद्दत थी और ये बकरियां चरा रहा था। पहाड़ के अंदर खाली जगह हुआ करती है जिसे गार भी कहा जाता है, खोह भी कहा जाता है। ये तीनों दोस्त जाकर के उस गार के अंदर धूप से बचने के लिए बैठे। अचानक पत्थर ऊपर से गिरा और गार के मुंह पे आके रुक जाता है, गार के मुंह पे आके रुक जाता है। तीनों ने ताकत लगाई, पत्थर नहीं हटा है। अल्लाह अकबर, 3 दिन हो गए हैं। जब भूख की शिद्दत सताने लगी, जब इन्हें ये लगा कि अब मर जाएंगे, तब इसने कहा था यारो अपने अपने अमल याद करो, अपनी अपनी नेकियां याद करो। सबने अपनी अपनी नेकियां याद की है। सब कहते हैं या अल्लाह मेरी किस नेकी के बदले में पत्थर हटा दे। दूसरे ने कहा या अल्लाह मेरे इस नेकी के बदले में पत्थर हटा दे। फिर इसकी बारी आई है, इसने रोक करके अपनी आंखों को भिगोया है और आंसुओं का जेवर चेहरे पे सजाया है। उसके बाद रुख अल्लाह के अर्श की तरफ उठाया है और फिर उसके बाद कहता है या अल्लाह, एक रात में अपने माँ बाप की रजा के लिए रात भर खड़ा रहा था। मेरे मालिक, मैंने बच्चों को दूध नहीं पिलाया था जब तक मेरे माँ बाप ने नहीं पिया था। मैंने बच्चों को रात भर तड़पता बर्दाश्त किया, लेकिन बच्चों के सामने माँ बाप को मुकद्दम रखा था। या अल्लाह अगर इस अमल से राजी है तो आज मेरी मुसीबत टाल दे। इतना कहना था कि पत्थर खुद ब खुद हटना शुरू हो जाता है, पत्थर हट जाता है। ओ साकिबो, अगर माँ बाप के वसीले से पत्थर हट सकते हैं तो माँ बाप के वसीले से बुरे दिन भी आए हुए टाले जा सकते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हर इबादत कबूल है मगर माँ बाप की फर्माबरदारी के बाद। ये याद रखना, हर इबादत कबूल है मगर माँ बाप की फर्माबरदारी के बाद। अगर माँ बाप की फर्माबरदारी नहीं तो समझ लो फिर इबादत कबूल नहीं। याद रखना इस बात को। अल्लाह वालों की तर्ज जिंदगी, उन्होंने कभी माँ बाप को नहीं सताया, माँ बाप के फर्माबरदार रहे। और उनकी माएँ तहज्जुद में उठ उठ के बेटों के लिए दुआ करती थी, तो कभी बेटा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन जाता था, कभी बायजीद बुस्तामी बन जाता है, कभी गरीब नवाज बन जाता है। जब माँ तहज्जुद में दूध पिलाती है वुजू करके, तो खुदा की कसम फिर बेटा बाबा फरीद बन जाया करता है। ऐसे ये जो कमाल है ना, सब माँ के दूध के कमाल हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर साहिबो, मैं माओं से भी गुजारिश करूंगा, अपने बच्चों को गाने गा करके दूध न पिलाया करो, मुस्तफ़ा की नाते सुना के दूध पिलाया करो। जिन बच्चों की परवरिश गाने सुना के की जाती है फिर वो शैतान बना करते हैं, और जिन बच्चों की परवरिश नात सुना के की जाती है फिर वो मुस्तफ़ा के सना खान बना करते हैं। सना खान का मतलब ये नहीं कि वो मिंबर पे खड़ा हो नात पढ़े तभी नात खा है। हाँ, माइक पढ़े, जुब्बा पहने, कुब्बा पहने तभी नात खा है। यार हर वो बंदा नात खा है अगर खेत में पानी चल रहा है, जबान पे मुस्तफ़ा की नात के तराने हैं, वो भी नात खा है, काम कर रहा है, लेकिन जबान कह रही है सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और जिंदगी इसी अंदाज में गुजारते चले जाओ। जब जिंदगी खुदा की कसम नात पे मुकम्मल होगी और जब कब्र में पहुंचोगे फरिश्ते इशारा करके कहेंगे बता तो सही इनके बारे में क्या कहता था। और जब लफ्ज़ इन कहेंगे सामने मुस्तफ़ा का जलवा होगा तो फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बेसाख्ता जबान कहेगी इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आदतें डाल लो। किसी ने कहा था नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा, क्या बात है, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। साहिबो वक्त बहुत हो चुका है। मेरा गरीब नवाज है, उनकी चौखट से आज तक कोई खाली नहीं गया है। अल्लाह अकबर, वो जिस पे नजर करम डाल देते हैं वक्त का सुल्तान बना देते हैं। मेरे गरीब नवाज को मुस्तफ़ा ने कुतुब बताया था, हमने तुम्हें कुतुबियत की डिग्री दे दी, और कुतुबियत की डिग्री विलायत में सबसे बड़ी डिग्री होती है। सिर्फ कुतुब जो है वली नहीं होता, बल्कि उसकी चौखट पे कितने वली बनाए जाते हैं। आज तक गरीब नवाज की चौखट से कोई हिसाब नहीं, कितने वली बना के
निकाले गए होंगे, कितने गौस बना के निकाले गए होंगे, उसका कोई हिसाब नहीं है। और फिर वो ठहरे मेरे मुस्तफ़ा के शहजादे। वहाँ तो ये भी नहीं देखा जाता है कि पापी आया है कि नमाजी आया है, अच्छा आया है कि बुरा आया है। उनकी चौखट का तो मामला है कि बंदा व मोहताज व गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। जब उनके दरबार में पहुँचते हैं तो फिर कहानी ये होती है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। और जब देने पे आते हैं, खुदा की कसम हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मुझे पहले समाहत पे लाखों सलाम। ये उनकी सखावतें हैं और उनकी शान। बस आखिरी बात कह दूं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई रंज है। ये बात याद रखना, कुरान ने वार्निंग के साथ की है। क्यों नहीं है उन्हें खौफ? इसलिए कि उनकी रजा रब की रजा में है और रब की रजा फिर उनकी रजा में है। फिर बात वही आके ठहर जाती है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वाह वाह। बस भाइयों, वलियों से प्यार करो, माँ बाप की इज्जत करो। करेंगे इज्जत माँ आगे बाप? दिखाते हैं हम आपको। और जो यहाँ नहीं आए हैं ना, उन्हें पकड़ पकड़ के समझाना। भाई सुल्तानी साहब कलाम पढ़ रहे थे, कहा होगा ना हाथ उठाओ जितने लोग माँ बाप से प्यार करते हैं। मेरे खिताब में ना मत उठाओ भाई, शर्मिंदा हो जाओगे। मैं हाथ नहीं उठवा रहा हूँ, मैं उठवाता भी नहीं हूँ, ये काम भी नहीं करता हूँ। महफिल में बैठ के झूठ नहीं बोलता। हसनी सैयद है बाप, हुसैनी सैयद है, इतना कहा था। कहते ठहर जाइए। अल्लाह अकबर। जो हाथ में अंगूर था बुजुर्ग के, ठहर जाता है हाथ। उसके बाद आपने अपनी जेब में हाथ डाला, आधी रोटी का एक टुकड़ा निकाला। निकालने के बाद कहते हैं, आज हसन मेरी तलाश मुकम्मल हो चुकी है। इतना गरीब नवाज सुन के कहते, बाबा कहना क्या चाहते हो? कहते तुम नहीं जानते हो, जो मेरे पीरो मुर्शिद थे, मुझे उन्होंने एक रोटी अता फरमाई थी और कहा था आधी रोटी पूरी जिंदगी तुझे खानी है और ये आधी रोटी तेरे पास अमानत के तौर पे रहेगी। जैसी इतनी बात कही है, का हजरत अमानत किसकी? का मेरे मुर्शिद ने कहा था, सुनो, जब तुम अपने सफर पे होगे, तुम्हारी मुलाकात एक बच्चे से होगी जिसका नाम हसन होगा, वो खानदान सादात से होगा। अल्लाह अकबर का जब उससे मुलाकात हो जाए तो आधी रोटी उसको दे देना। इतना सुना गरीब नवाज कहते हैं, बाबा इस रोटी से होगा क्या? फरमाते ये तो तुम जानो और देने वाला जाने, पहुंचाना मेरा काम था। गरीब नवाज ने वो हाथ में रोटी ली है। कहा हजरत जी खाना कब है? कहा अभी खा लो। मेरे गरीब नवाज ने एक लुकमा तोड़ा है, जैसी वो लुकमा हलक के अंदर गया है, दिल की दुनिया बदल जाती है। बस अब एक ही धुन थी कि कोई ऐसा मुर्शिद मिल जाए जो खुदा तक पहुंचा दे, कोई ऐसा मिले जो मुस्तफा तक पहुंचा दे। अल्लाह वक्त पर ये जुस्तजू बढ़ जाती है। आप पीर की तलाश में निशापुर की सरजमीन पर पहुंचे हैं। वहां पे हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनको ख्वाजा उस्मान हारूनी कहा जाता है, आपकी बारगाह में पहुंच जाते हैं। जाने के बाद दस्त हाथ में हाथ दिया है, मुरीद हुए हैं। अब पीर मुर्शिद ने बैठाया है, आपको अमल कराए जा रहे हैं। फरमाया बेटे जरा बैठो तो सही। गरीब नवाज बैठे हैं, आपको कुछ वजीफा बताया गया। आज तो साकिब न कुछ आता है न जाता